जिसमें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यार डायरेक्शन ऐसे से ऐसे कैसे हुआ। ये जो है वी नॉट है और ये ओमेगा नॉट दिया हुआ है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर है। अब तुम मान लो कि तुम ऐसे ही मान लेते हो, तुम्हें जो समझ में आया तुम ऐसे मान लो, लॉजिकली मानोगे तो लाइफ थोड़ा सा इजी होगी। तो ये तुमने ऐसे ही मान लिया कि ये चलो ये ओमेगा है। अब ये ओमेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग सारे इक्वेशंस लिखने होंगे जो कंडीशन तुमने मानी है। तो अब अगर ऐसे केस में तुम बोलते हो कि प्योर रोलिंग में ये कंडीशन है, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी और रोटेशन की वजह से वेलोसिटी। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ मींस प्योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो। पहला इक्वेशन ये लिखोगे। अब मान रहे हो तुम कुछ और v इक्वल टू ओमेगा आर लिख दोगे, गलत हो जाएगा। जैसा भी तुम एज्यूम करो इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो अगर तुमने ऐसे मान लिया, ठीक है, तुमने कहा कि ओमेगा ऐसे डिनोटेड है, मैं ओमेगा ऐसे डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, तो ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग तुम इक्वेशन लिखोगे। अगर रिलेटिव मोशन यहाँ पे नहीं होना है, प्योर रोलिंग है, तो v प्लस ओमेगा आर इक्वल टू जीरो। v प्लस ओमेगा आर हो गई जीरो। अब उसमें जीरो होने के बाद फिर क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट एनी पॉइंट, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट आर, एम वी नॉट आर। ये होगा क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस 2/5, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा नॉट। फिर सेंटर ऑफ मास का एम वी आर, फिर यस आई सर। ओमेगा माइनस, आई ओमेगा माइनस, तो माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब यहां पे देखोगे जब ओमेगा आर इक्वल टू अभी माइनस वी पुट करोगे, क्या वही पिछले वाला इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा? हाँ सर, इक्वेशन चेंज हो जा रहा है। ये वी नॉट माइनस 2/5 एम, सॉरी आर ओमेगा नॉट, आर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी माइनस 2/5। अभी आर ओमेगा की जगह पे तुम माइनस वी पुट करोगे, माइनस वी पुट करोगे, आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा, 7v/। सर माइनस वी क्यों? अरे ये माइनस वी। ओमेगा आर इक्वल टू माइनस वी, प्योर यस रोलिंग सर, यस सर। पहले ही हाँ कंडीशन सर, में थी ठीक है ना। ठीक है। तो ये 7 और ये वी यस। नॉट, तो 3v0/7, यहाँ पे वी नॉट लिखा, 5 3 ठीक है 3 सर। 3v0/5 इज इक्वल टू 7v/5, 5 5 कैंसिल आउट हुआ, v की वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू 3v0/7। v की वैल्यू को पुट करोगे ओमेगा, तो ओमेगा माइनस आएगा, ओमेगा की वैल्यू माइनस 3v0/7 आर। माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है कि हमारे एक्चुअल एज्यूम्ड, एक्चुअल केस में एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट में वो रोल कर रहा है। ठीक है, तो एडवांस में दूसरे तरीके यस से भी सर। उसको सॉल्व करके दिखाया कि हाँ तुम्हें सर। एडवांस में अगर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें डिसाइड होना चाहिए, पता होना ही चाहिए, तुम जो भी एज्यूम करते हो बट इक्वेशन करेक्टली उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसा ए, जैसा अल्फा, जैसा ओमेगा एज्यूम करते हो, बेसिकली लॉजिकली इक्वेशंस हमें वैसे लिखना है, फाइनल आंसर वही आएगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई रोलिंग की, स्लिपिंग की। तो हमने प्योर रोलिंग में दो टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए। एक है एक सॉल्व किया इंक्लाइन प्लेन वाला, कौन पहले आएगा, पहले कौन पहले कौन। और उसके बाद सेकंड है स्लिपिंग के केस में कि कुछ हमने वेलोसिटी देके। अब हम करते हैं एक्सेलरेटेड रोलिंग। एक्सेलरेटेड रोलिंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो अभी जो है HCV के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे करते रहोगे। लास्ट पेज के क्वेश्चन, सेकंड लास्ट के क्वेश्चन, ये सारे जो है करना स्टार्ट कर देना है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम है वहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा तो फिर आगे और कुछ बुक्स के क्वेश्चन के नंबर मैं दूंगा,
उनको प्रैक्टिस करना है। तो HCV कंप्लीट कर लेना है, तो उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जल्दी जल्दी कर लो। यहाँ से मान लो कि इस पे ये हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर पे फोर्स अप्लाइड है। मास एम रेडियस आर, हॉलो स्फीयर है। कोई मान लो कोई प्लैंक से ही ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे भी अप्लाई कर रहा है। सॉलिड स्फीयर है तो इसमें ऐसे दे सकता है, बिलियर्ड्स बॉल है, किसी ने जो है उसे क्यू से हिट किया, तो ठीक है, तो ऐसा फोर्स अप्लाइड है। ये रफ है, सरफेस इज सफिशिएंटली रफ, रफ सरफेस है, सफिशिएंटली रफ टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ स्लिपिंग, कभी कभी कहीं किसी पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, रफ सरफेस पे प्लेस्ड है। फाइंड एक्सेलरेशन अल्फा एंड फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये पैरामीटर्स हैं। अब इसमें क्वेश्चन में से कोई एक भी कोई एक आएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो, अल्फा बता दो, फ्रिक्शन इज एक्टिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, सिर्फ इतने ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चन मेंशन्ड है ऑप्शन, फ्रिक्शन इज एक्टिंग दिस मच, फ्रिक्शन इज एक्टिंग दिस मच, फ्रिक्शन इज एक्टिंग लेफ्ट, फ्रिक्शन इज एक्टिंग राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो हम बेसिक स्टेप फिर से यही चीज है कि एक्सेलेटेड रोलिंग मतलब है कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उसके वजह से जो रोलिंग मोशन होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। फोर्स डिनोट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जो लोग स्किप करेंगे उनका गलत हो सकता है। ये जो है एफ, फ्रिक्शन में कंफ्यूजन किधर है, किधर भी दिखा दो, किधर भी दिखा दो, ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। एक डायरेक्शन गेस कर सकते हैं, मे बी वो चेंज हो जाए कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट स्लिप करने की कोशिश करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा जो है सर वो लेकिन फॉरवर्ड में होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फॉरवर्ड में होगा, बैकवर्ड में होगा, किसी केस में सही हो सकता है, किसी केस में गलत हो सकता है, बट हमें उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। मान लिया भाई ऑब्जेक्ट है, हाँ सर ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर है। फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसका एक्सेलेरेशन है, सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ जा रहा है, तो अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो इसकी टेंडेंसी राइट की तरफ होती, तो क्या होगा, फ्रिक्शन मैंने एक टेंटेटिव डायरेक्शन मान लिया ऐसे, ये फोर्स है, और एन एम जी तो वही सदियों से चले आ रहे हैं, उनको डिनोट कर देना है। एक्सेलेरेशन हॉलो स्फीयर है, ये वही हॉलो स्फीयर है, छोटा नहीं हुआ है, इसका एक्सेलेरेशन ए है और इसका अल्फा ऐसे मैंने डिनोट कर दिया, ए अल्फा। तो कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं, नंबर ऑफ अननोन्स है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या एफ इक्वल टू म्यू एन है, क्या यहाँ पे एफ इक्वल टू म्यू एन है, तो इमोशनल आंसर होगा हाँ, लेकिन आंसर है नहीं। क्यों, स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन तो लिमिटिंग वैल्यू होती है, यहाँ पे लिमिटिंग कैसे पता, यस सर। तो म्यू एन कभी नहीं होगा, समझ रहे हो, म्यू एन कभी नहीं होगा जब तक कि काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, तो अननोन्स है हमारे ये दो, ये हैं ए अल्फा और एन एफ, टोटल 4 अननोन्स हैं, 4 इक्वेशन होना चाहिए, कैसे, एफ इक्वल टू एम ए का इक्वेशन हॉरिजॉन्टल, एफ इक्वल टू एम ए का इक्वेशन वर्टिकल, टाउ इक्वल टू आई अल्फा का इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और रोलिंग कंस्टेंट, रोलिंग कंस्टेंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट स्लिपिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू अल्फा, ये 4 इक्वेशन 4 अननोन, आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं, पहले फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स, फोर्स का इक्वेशन F इक्वल टू एम ए नेट फोर्स, तो F है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, F माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन 1। वर्टिकल डायरेक्शन में N इक्वल टू एम जी, तो एक वेरिएबल तो आ ही गया, किसी काम का है, होता नहीं है ये वर्टिकल वाला, बट लिख लेना है। फिर यस सर। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क जो है F का टॉर्क क्लॉकवाइज में, फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज में, F इंटू आर प्लस एफ इंटू आर इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू 2/5 एम टू आर, बाई थ्री एम। टू बाई सर थ्री वो हॉलो है ना, 2/3 सर होगा। 2/3 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 2/3 एम आर स्क्वायर,
इंटू अल्फा, ये सर है, निकल और ए इक्वल टू अल्फा आर, ए इक्वल टू अल्फा जैसा सेंस लिया है, यस सर। तो ये अपोजिट में है, ऐसे हैं, ए अल्फा आर, तो ए इज इक्वल टू अल्फा, डायरेक्शन तो अपोजिट ही है, तो ए इज इक्वल टू अल्फा। यस सर। इनको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर यस लेंगे सर। तो n की वैल्यू तो चलो हो गई, एक वेरिएबल कम हो गया, 3 है, तो आर आर बेकार यहाँ से, और अल्फा आर को क्या कर देंगे a, तो इक्वेशन 1 एंड 3 फ्रॉम 1 एंड 3 एंड 4, उससे क्या होगा, f माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, और f प्लस एफ इज इक्वल टू 2/3 एम ए। यस सर। ऐड सर ऐड कर देंगे, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 7ma/5, अच्छा 2/3 है ये, सर 2/3 हाँ, होगा। 3। सर तो फिर भाई ए सर आ आप जाएगा बार बार का 6/5। 5 लिख दे रहे हैं। हैंगओवर हो हाँ गया है, यस सर। सॉलिड स्फीयर का लग रहा है 3, तो ये जो है 6 5/3, संदीप बोला मेरा तो दिन भर हैंगओवर ही रहता है 5/3 दिन भर तो मैं नींद में ही रहता हूँ 6f/5m, अभी ठीक है, अभी ठीक है 5 यस सर। ये यस सर। 6f/5m, ये है एक्सीलेशन, हाँ सर। अल्फा अल्फा इज इक्वल टू a/r, तो ये हो जाएगा 6f/5mr। 5 mr। फ्रिक्शन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हाँ f सर। माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, तो f माइनस एम ए इज इक्वल टू एफ, ए की वैल्यू 6f/5m, यस f सर। माइनस m into a is 6f/5m is equal to f, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस एफ बाई हाँ 5। सर, मैंने कहा था। ओहो हो मैंने कहा था सर, बात नहीं सुन रहे मेरी तब से f इक्वल टू -5f/m, तो माइनस का मतलब है कि एक्चुअल डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, एक्चुअल डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, मतलब f इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सेम है f/5, और इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। फॉरवर्ड। यस सर। तो ये a हुआ, f हुआ, अल्फा हुआ, r हुआ, ठीक है, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? क्यों भाई? यस सर। यस सर। एक्सपेक्टेशन तो रहती है, लेकिन कई लोग वो जो वीएसटी में कौन सा आया था, 2 ब्लॉक वाले, उसमें भी अजीब अजीब आंसर निकालना है, एक्सलेशन की वैल्यू 10 निकालना है। अब इसमें क्या है, ये टफ है, लिख रहे हो इक्वेशन, अगर लिखते जाओगे अपने आप आंसर नहीं भी लाना चाहोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सर हम लोग नॉर्मल एजम्पशन भी तो ऐसे लगा सकते हैं ना, क्योंकि फोर्स वो एफ करके वो ऊपर में एक्ट कर रहा है, तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो फिर उसका ओमेगा आर होगा, वो लेफ्ट साइड जाएगा, तो इसका ऑपोजिट में फ्रिक्शन राइट साइड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखो ए मतलब जो फोर्स का टॉर्क है, टॉर्क और ए, जैसे ए वाइज अगर देखेंगे तो ए राइट की तरफ है, और इसका रोटेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो वो डिपेंड करेगा कि अल्फा और ए किस सेंस में है। ठीक है, अभी एक फार्मूला लिख लूंगा, एक फार्मूला जो है कुछ 1-2 केसेस में डराइव कर लेंगे रेडीमेड टाइप का, जिसमें कि पता चल जाएगा कि किस हाइट पे अप्लाई करने से फ्रिक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चेंज हो सकता है। समझ गए ये मासूम यस सर। पार्टिसिपेंट्स? मासूम उदास घर में कैद, चलो। अरे मासूम से याद आया, रवि नारायण कैसे हो? रवि सर क्लास कर आपको रहे हो? मासूम से याद आया? हाँ।